नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। यानी अल्लाह ताला की वजह से ही ज़मीन और आसमान में रोशनी है। अल्लाह की वजह से ही ज़मीन और आसमान में हिदायत है। अल्लाह की वजह से ही, अल्लाह की बरकत की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से ज़मीन और आसमान मुनव्वर हैं। चाँद, सितारे और सूरज रोशन हैं। पहाड़ों की बुलंदियाँ हैं, समुद्रों की गहराइयाँ हैं, दरियाओं की रवानी है, सहराओं की वुसअत है, बियाबानों के अंदर चिरिंद परिंद दीगर जितनी भी मखलूक है वो सब कुछ अल्लाह ज़ुल जलाल की वजह से ही मौजूद है। नूर से मुराद ये जो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ का मतलब है कि अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। इससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह का ये ज़ाती नूर है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की वजह से ज़मीनों आसमान में रोशनी है, हिदायत है, ज़मीनों आसमान का निज़ाम चल रहा है, सूरज चाँद सितारे रोशन है। ये सिर्फ़ अल्लाह ही की वजह से है। मसल नूर ही कमिश्कातिन, और उसके नूर की मिसाल एक ताक की मानंद है। फ़ीहा मिसबाहुन, और उस ताक में एक चिराग है। ताक होता है चिराग को रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी चमक के लिए, उसको हवा से बचाने के लिए वो बनाया जाता है कि उसमें चिराग को रख दिया जाता है तो फिर वो अपनी रोशनी बखेरता है। मसलो नूर ही कमिश्कातिन, उसके नूर की यानी अल्लाह के नूर की मिसाल एक उस ताक जैसी है। फ़ीहा मिसबाहुन, जिसमें या उसमें एक चिराग है। अल मिसबाहु फ़ी ज़ुजाजतिन, और वो चिराग एक फ़ानूस में है, यानी एक शीशे में है। जैसे हमने मस्जिदों के अंदर फ़ानूस लगाए होते हैं। ये तो एक वैसे मिसाल है, लेकिन अल्लाह ताला को जो बनाया हुआ निज़ाम है वो तो इससे बहुत आली मर्तबत है, बहुत आला है, बहुत उम्दा है। उसकी तो मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन ये सिर्फ़ एक इंसानी ज़हन को समझाने के लिए ये कहा जाता है कि अल मिसबाहु फ़ी ज़ुजाजतिन, कि वो चिराग एक शीशे में है। अज़्ज़ुजाजतु का अन्नहा कोकबुन, और वो शीशा या फ़ानूस गोया कि एक सितारा है। दुर्रियुन, चमकता हुआ। युक़दु, वो जलाया जाता है। मिन शजरतिन मुबारकतिन, यानी वो रोशन होता है। मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, ज़ैतून के मुबारक दरख्त से। ला शर्कियतिन वला गरबियतिन, वो दरख्त ना मशरकी है ना मगरबी है। यहाँ मशरकी और मगरबी से मुराद ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी है, या वो यूरोपी है या एशियाई है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि ज़ैतून का जो दरख्त होता है उसकी कुछ हैयत तरकीब इस तरह होती है कि वो मैदान में होता है और उस पर ऐसा दरख्त जिस पर सूरज की किरणें मशरक़ से भी पड़े और मगरब से भी पड़े,
उनको किसी किस्म का कोई साया ना हो, सूरज की रोशनी चारों तरफ से उस पर पड़ रही हो। तो मुफस्सिरीन के मुताबिक जो ऐसा दरख्त होता है कि जिस पर सूरज की रोशनी चारों तरफ से पड़ती है, मशरक़ से भी पड़ती है, मगरब से भी पड़ती है, तो जो उसका फल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पकता है, उसका अपना ही जायका होता है, और जो उसका तेल होता है वो बहुत शफ़ाफ़ और चमक वाला होता है। यकादु करीब है कि ज़ैतुहा उसका तेल युज़ीउ रोशन कर दे या जल उठे, वलौलम तमससहु नार अगरचे उसे कोई आग ना छुए। नहीं, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ मामला ज़रूर होता है। उसको अगर जलाया जाए तो वो जलता है, अगर ना जलाया जाए तो वो जलता नहीं है। बल्ब है, ट्यूब है, अगर इसको रोशन करना हो तो उसका जो बटन है उसको ऑन करना पड़ता है। चिराग है तो उसको रोशन करने के लिए दिया सलाई से उसको जलाना पड़ता है। लेकिन इसकी शफाफियत का अंदाज़ा अल्लाह ताला ने बयान किया है कि वलौलम तमससहु नार, कि वो इतना शफाफ है कि अगर उसको कोई आग ना भी छुए, यानी उसको ना भी जलाया जाए, तो वो खुद ही जल उठता है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, यकादु यकादु करीब है, ज़ैतुहा कि वो उसका तेल, युज़ीउ वो खुद ही रोशन हो जाए, वही रोशनी कर दे, वलौलम तमससहु नार हालांकि उसको जलाया ना भी जाए, उसको कोई आग ना भी छुए, तो वो खुद ही रोशन हो जाए। नूरन अला नूर, नूर पे नूर है। ये अल्लाह ताला के नूर की मिसाल है। ये नूर उसका ज़ाती नहीं है, सफ़ाती नूर है। जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया है कि इस नूर की वजह से रोशनी है, हिदायत है, अंधेरे छुटते हैं, रोशनी फैलती है, यानी कि वो नूर ही नूर है। उसकी वजह से ज़मीन और आसमान में नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। जुल्मत और अंधेरा उस नूर की वजह से ख़त्म होता है, यानी कि वो नूर हिदायत है। यह दिल्ला, इस बात से उसकी पूरी पूरी वजाहत हो जाती है कि यह दिल्ला कि अल्लाह ताला हिदायत करता है ले नूर ही, अपने नूर से, मैं यशाओ जिसे चाहता है। यानी कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसकी रहनुमाई करता है, उसे हिदायत दे देता है, उसके जहन में, उसके दिमाग में रोशनी डाल देता है, वो अंधेरों से निकल आता है, वो गुमराही और जलालत से निकल आता है और वो रोशनी पे, सिरात मुस्तकीम पे आ जाता है। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और इस तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लोगों के लिए। यानी कि जो कुछ ऊपर आयत में आया है ये सब अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की है। ये उसकी ज़ात का मामला नहीं है, ये उसने एक मिसाल बयान की है कि किस तरह ज़मीन और आसमान का निज़ाम चल रहा है। अगर अल्लाह ताला ना हो तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, ज़लालत ही ज़लालत हो, रोशनी ना हो, हिदायत ना हो। अल्लाह की वजह से, अल्लाह के नूर की वजह से ये ज़मीन और आसमान रोशन है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और अल्लाह ताला लोगों के लिए ये मिसालें बयान करते हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, या हर चीज़ का
खूब खूब इल्म रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के हवाले से ये बयान किया गया है कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, इस्लाम, ये सब अल्लाह ताला के नूर हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कुरान पाक को नाज़िल किया। तो ये जो आयत है ये इसी की एक मिसाल है कि किस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने निज़ाम को फैलाने के लिए अपने नबी को भेजा, इस्लाम को भेजा, कुरान को भेजा। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की के नूर की वजह से है, अल्लाह ताला की फैलाई हुई रोशनी की इनकी वजह से सारी रोशनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन मामलात को समझकर इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।